जय श्री कैंची धाम, जय श्री नीम करोली बाबा की। प्रिय भक्तों, आज हम जो विषय आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। ये सत्य घटना बाबा नीम करोली और उनके प्रिय भक्त के बीच की है। सर्वप्रथम हम नीम करोली बाबा का परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य नीम करोली बाबा जी उत्तराखंड में नैनीताल के निकट भोवाली क्षेत्र के निकट श्री कैंची धाम में निवास करते थे। बाबा नीम करोली और बाबा नीम करोली दोनों ही एक ही विभूति के नाम हैं। ये दोनों ही नाम उनके प्यारे भक्तों ने बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ बाबा को दिए थे और बाबा ने अपने भक्तों की इस भेंट को सहर्ष स्वीकार किया। श्री नीम करोली बाबा सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। श्री कैंची धाम का पवित्र आश्रम प्रकृति की गोद में अलौकिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा के भंडार के लिए सुप्रसिद्ध है। देश विदेश के अनगिनत भक्त प्रतिदिन यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे और आज भी बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उन पर आस्था और विश्वास के चलते निरंतर दर्शनार्थियों की भीड़ मंदिर के प्रांगण में लगी ही रहती है। अब जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है। कानपुर के एक बड़े उद्योगपति की माताजी के आग्रह करने पर एक दिन परम पूज्य नीम करोली बाबा जी अपने ड्राइवर ब्रिजलाल के साथ माताजी की कोठी पर जा पहुँचे। मारवाड़ी उद्योगपति के घर संपन्नता होने के कारण उन्होंने सोने चांदी के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन बाबा जी के भोजन के लिए परोसे। परंतु बाबा जी तो वैरागी थे, बाबा का मन भी पूर्णतः वैरागी था। जब नीम करोली बाबा जी ने सोने चांदी के बर्तनों में परोसे हुए भोजन को देखा तो बाबा जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। गृह स्वामिनी के मन में ऐसे पात्रों में भोजन परोसते हुए कुछ अहंकार का भाव जन्म ले चुका था। शायद यही कारण था कि कुछ ही देर में बाबा जी ने एक पात्र में जरा जरा सा सब व्यंजनों को मिलाना शुरू कर दिया। माता जी कहती रह गईं, अरे महाराज जी, ये तो खट्टा है, ये तो मीठा है, ये नमकीन है। पर महाराज जी ने सभी व्यंजनों को घोल मोल बना दिया और जरा सा चखा, जबकि ड्राइवर ने सब कुछ अलग अलग करके स्वाद से खाया। माताजी ने अपने व्यंजनों की ये हालत देखी और चकित सी रह गईं। कुछ देर बाद बाबा जी वापस चल पड़े और कुछ दूर जाकर अपने ड्राइवर से बोले, ब्रिजलाल, हम तो भूखे रह गए, चल तेरे घर चलते हैं। ड्राइवर बाबा की बातों को सुनकर हैरान रह गया कि इतना बढ़िया भोजन को छोड़कर बाबा मेरे घर रूखी सूखी खाने को जाएंगे। इतना सुनने के पश्चात बाबा की आज्ञा का पालन करने हेतु ड्राइवर बिजलाल बाबा को अपने घर ले गया और बाबा ने ड्राइवर बिजलाल के घर जाकर वहाँ पर खाना खाया और अपनी तृप्ति की। इस छोटी सी कथा से हम सभी को ये ज्ञात होता है कि कोई भी संत महापुरुष जो भी हो, अगर कोई वो दिव्य अवतारी पुरुष है तो उसकी कृपा अपने सभी भक्तों पर बिना किसी भेदभाव के पड़ती है। फिर वो भक्त चाहे कोई सेठ हो या कोई ड्राइवर, क्योंकि संतों की नज़र में उनके हर भक्त केवल एक ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी की दृष्टि में भी उनके सारे भक्त एक समान ही होते थे। फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब, बाबा ने भक्ति को केवल एक माना, परमेश्वर को केवल एक माना और सदैव अपने हर भक्त को वे राम नाम का ही मंत्र देते गए। बाबा ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, हर किसी को वो केवल राम नाम का मंत्र देते थे और कहते थे कि
केवल राम ही हैं जो हम सभी का बेड़ा पार लगाएंगे। इस छोटी सी कथा के सारांश से हमें एक बात और ज्ञात होती है कि भगवान और संत कभी भी अपने किसी भक्त के मन में उपजे हुए अहंकार को नहीं रहने देते, अर्थात उस अहंकार का मर्दन अवश्य करते हैं। जिस प्रकार कानपुर के सेठ की माता जी के हृदय में सोने चांदी के बर्तनों में परोसे हुए खाने को लेकर अहंकार उत्पन्न हुआ, तो बाबा जी ने उस खाने का अनादर तो नहीं किया, लेकिन एक निवाला खाकर वहाँ से चल दिए। इस प्रकार बाबा जी ने उस बूढ़ी माता जी के मन में उपजे हुए अहंकार का नाश किया और एक छोटे से भक्त जो कि उनकी गाड़ी चलाता था, एक छोटा सा ड्राइवर, एक गरीब ड्राइवर, लेकिन जिसके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति अपार थी, जिसका हृदय सच्चा था, जिसके मन में बाबा के प्रति अपार प्रेम था। बाबा केवल उस प्रेम को देखते रह गए। उस प्रेम के ही चलते बाबा ने अपना भोजन उस ड्राइवर के घर पे किया, जिससे उस भक्त की भक्ति भी सार्थक हो गई। अतः हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि परम पूज्य नीम करोली बाबा में जो भी भक्त आस्था और विश्वास रखते हैं, उन्हें अपनी आस्था और विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि भले ही आज नीम करोली बाबा अपने भौतिक स्वरूप में विद्यमान नहीं हैं, किंतु उनके समाधिस्थ होने के बाद भी आज भी उनके चमत्कार उनके भक्तों द्वारा देखे गए हैं और अनुभव किए जाते रहे हैं। और आज भी बाबा की कृपा अपने हर भक्त पर किसी न किसी रूप में हो रही है। जय श्री कैची धाम, जय श्री नीम करोली।